वेलकम टू डीके वीडियोज। आज अपन पदबंध का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि पदबंध का वीडियो देखने से पहले आप मेरी 9th क्लास की प्लेलिस्ट में से शब्द और पद वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो आप पदबंध और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज अपन पदबंध का अध्ययन करते हैं। पदबंध क्या होता है? पदबंध अपन कहते हैं कि कई पदों के योग से बने हुए ऐसे वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे उन्हें पदबंध कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो पद होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनको एक साथ अपन लिखते हैं, वो पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर सुंदर लड़का यानी लड़के के लिए सुंदर विशेषण काम में आया है, तो सुंदर लड़का ये एक पदबंध हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, नटखट सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। अब यहाँ पर लड़के के लिए नटखट और सुंदर शब्द काम में लिए, लेकिन है एक ही नटखट सुंदर लड़का, तो ये पदबंध कहलाएगा। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, ईमानदार नटखट सुंदर लड़का बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर ईमानदार नटखट सुंदर लड़का ये सभी एक ही यानी कि लड़के के लिए आए हैं और ये पदबंध कहलाएंगे। और ये एक कर्ता का पदबंध है, यानी कि एक तरह से कर्ता है, बांसुरी बजाने वाला कौन है? लड़का। तो ईमानदार नटखट सुंदर लड़का एक पदबंध कहलाएगा। तो इन उदाहरणों से आप पदबंध को समझ गए होंगे कि पदबंध क्या होता है। तो शब्द अलग होता है, पद अलग होता है, पदबंध अलग होता है। इन तीनों में आपको अंतर समझना जरूरी है। इसीलिए आपको कहा है कि शब्द और पद वाला एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते अपन कि इस पदबंध की क्या विशेषताएं होती है। तो पदबंध की जो मुख्य विशेषता है वो है, पहला, पदबंध एक से अधिक पदों का होता है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पद होना चाहिए, केवल एक ही पद का पदबंध नहीं कहलाएगा। दूसरा, पदबंध के सभी पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, यानी कि ये आपस में मिलकर एक ही इकाई का काम करते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण में देखा था कि ईमानदार नटखट सुंदर लड़का ये एक ही इकाई का काम कर रहे हैं। अगला इसका तीसरा अपन देखते हैं कि पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हो सकता है, यानी कि कहीं वाक्य में अगर अपन पद का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर अपन पदबंधों का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी का भी करो वो वाक्य सही कहलाएगा। अगला, क्योंकि पदबंध पद से अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसके अर्थ में पद से अधिक स्पष्टता और निश्चितता होती है। यानी कि ये आप देखते हो कि पद तो केवल एक ही शब्द का होता है, पदबंध दो या दो से ज्यादा शब्दों का होता है, तो स्पष्ट इसमें अर्थ आपको नजर आएगा। जैसे सुंदर लड़का, नटखट सुंदर लड़का, ईमानदार नटखट सुंदर लड़का, ये अपन ने बढ़ाते रहे इसको। तो इस तरह से इसमें जितना अपन बढ़ाएंगे उतना स्पष्टता आती जाएगी। अब आगे अपन देखते हैं कि पदबंध एक रचना के रूप में कैसे काम करता है। तो पदबंध में दो तरह के अपन वाक्य यानी कि पद अपन लेते हैं। एक होता है शीर्ष पद और दूसरा आश्रित पद। शीर्ष पद क्या होता है? यानी कि शीर्ष पद वह होता है जो अन्य पदों का आधार होता है और केंद्र होता है, और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं, यानी कि उस पर निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं आश्रित पद। तो कौन कौन से हो गए पदबंध में? शीर्ष पद और आश्रित पद, ये इसके दो भाग हो गए। अब एक उदाहरण द्वारा इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण है एक पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, तो यहाँ पर पवन पुत्र ये तो क्या हो गया इसका? आश्रित, और हनुमान क्या है इसका? शीर्ष। यानी कि मेन जो शब्द है वो हनुमान है, लेकिन पवन पुत्र उसकी विशेषता बताने के लिए उसमें अपन ने डाला है, तो वो आश्रित पद कहलाएगा। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, दीवार पर एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी है। दीवार पर एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर तस्वीर, यह है एक पदबंध। कौन सा पदबंध है इसमें?
एक बहुत सुंदर तस्वीर। अब इसमें शीर्ष पद कौन सा होगा? तो शीर्ष पद होगा इसमें तस्वीर, क्योंकि अपन तस्वीर के लिए ही बात कर रहे हैं। और बाकी जो शब्द है, यानी कि बाकी जो पद है, एक बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर, ये क्या कहलाएंगे? आश्रित पद कहलाएंगे। तो आपको आश्रित पद और शीर्ष पद की पहचान करना और समझना अच्छी तरह से आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब आगे अपन बढ़ते हैं और आगे है कि पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर होता है। तो पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या है कि उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती है, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे जो ही वह आया त्यों ही में चला गया। यहाँ जो ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। अब अपन पदबंधों के भेद देखते हैं, यानी कि पदबंधों के कौन कौन से भेद है। तो अपन मुख्य रूप से पदबंधों के 5 भेद करते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। तो कितने भेद हो गए पदबंध के? 5। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा पदबंध। पहले एक उदाहरण देखिए इसका। जैसे अध्यापक का कहना न मानने वाले छात्र कभी सफल नहीं होते। एक बार वापस सुनिए। अध्यापक का कहना न मानने वाले छात्र कभी सफल नहीं होते। तो यहाँ पर जो अध्यापक का कहना न मानने वाले छात्र, ये पूरा का पूरा जो पदबंध है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध, क्योंकि ये संज्ञा के रूप में आया है यहाँ पर। यानी कि मेन यहाँ पर कर्ता कौन है? छात्र। अब छात्र कौन से छात्र है? जो अध्यापक का कहना नहीं मानते। एक और उदाहरण देखिए। सामने के मकान में रहने वाला सूर्य अत्यंत कुशल वीणा वादक है। एक बार वापस वाक्य सुनिए। सामने के मकान में रहने वाला सूर्य अत्यंत कुशल वीणा वादक है। अब यहाँ पर सामने के मकान में रहने वाला सूर्य, यह एक पदबंध है। अब यहाँ पर सूर्य, पूरा का पूरा पदबंध किसके लिए आया है? सूर्य के लिए। तो ये एक तरह से संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य एक संज्ञा है और उसके लिए ही बाकी आश्रित पदबंध आए हैं। तो संज्ञा पदबंध आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे सर्वनाम पदबंध, इसका दूसरा भेद। उदाहरण देखिए पहले। सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। एक बार वापस सुनिए। सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। तो यहाँ पर जो पदबंध है वो है सदा हंसते रहने वाले तुम। सदा हंसते रहने वाले तुम। तो यहाँ तुम, अब तुम कौन सा है? सदा हंसते रहने वाला। तो ये सब तुम किस में आएगा? सर्वनाम में। इसलिए इस पदबंध का क्या नाम हो गया? सर्वनाम पदबंध। तो आसान है अपन को पहचानना कि ये कौन सा पदबंध है। एक और उदाहरण देखिए। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है। तो यहाँ पर वह यानी कि उसके लिए अपन कोई बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं उसके लिए? कि वह शेर की तरह दहाड़ता है। तो यहाँ यानी कि वह जो शब्द है क्या है? सर्वनाम है। तो इसका मतलब कि यह पदबंध सर्वनाम पदबंध हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में उदाहरण देखिए पहले। नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक लाते हैं। नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक लाते हैं। अब यहाँ पर मुख्य का जो काम करने वाला जिसके लिए ये वाक्य आया वो कौन है? नियमित रूप से, यानी कि जो लगातार काम करते हैं।
तो नियमित रूप से अध्ययन करने वाले, तो यहाँ पर विशेषण नियमित क्या है, विशेषण, इसलिए ये पदबंध क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध। एक और उदाहरण देखिए, प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले लोग बीमार कम पड़ते हैं। अब इसमें पदबंध है प्रतिदिन व्यायाम और योग करने वाले, तो यहाँ पर प्रतिदिन यानी कि रोज डेली जो व्यायाम करते उसके लिए यह पदबंध आया है। तो प्रतिदिन किस में आएगा, विशेषण में, इसलिए यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा अपना भेद क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में उदाहरण देखिए, पहले कविता पढ़ते पढ़ते सो गई। एक बार वापस सुनिए, कविता पढ़ते पढ़ते सो गई। अब यहाँ पर पदबंध जो हमारे को दिया हुआ है वो है पढ़ते पढ़ते सो गई, पढ़ते पढ़ते सो गई। तो पढ़ते पढ़ते सो गई ये सभी क्रिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध। एक और देखिए उदाहरण, पिताजी अब तक दफ्तर से आ गए होंगे। पिताजी अब तक दफ्तर से आ गए होंगे। तो यहाँ पर पदबंध है आ गए होंगे, आ गए होंगे। तो आ गए होंगे ये तीनों शब्द क्या है, क्रिया। तो इस पदबंध का नाम क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। अब अगला देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध का पहले अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, मैं तो तेज भागते भागते बहुत थक गया था। मैं तो तेज भागते भागते बहुत थक गया था। तो यहाँ पर तेज भागते भागते क्या है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण होने से ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। एक और उदाहरण देखिए, बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ दादी के पास पहुंच गया। बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ दादी के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर पदबंध है घुटनों के बल चलता हुआ। तो घुटनों के बल चलता हुआ यानी चलता हुआ तो क्रिया है, लेकिन कैसे चला वो, घुटनों के बल। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होने से ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों आज अपन ने इसके जो भेद देखे वो कौन कौन से थे, संज्ञा पदबंध, उसके बाद में सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के 5 भेद हो गए। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि जो नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।